आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के चैप्टर 10 हम कर रहे थे मिसक्लेनियस प्रकीर्णन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रकीर्णन यानी वो छोटी छोटी बातों के संबंध में कई सारे प्रोविजंस किए जाने जो संपूर्ण एक्ट पे लागू होते हैं। इसका हमने सेक्शन 38 39 कर लिया था। आज हम सेक्शन 40 देखते हैं। सेक्शन 40 है डेथ ऑफ पार्टी। मध्यस्थम करार का उन्मोचन उसके पक्षकार की मृत्यु द्वारा न होना। Arbitral agreement not to be discharged by death of party thereto। इसका जो सेक्शन है 41 मतलब 40 का उपधारा 1 ये एक सामान्य सा उपबंध करती है, सामान्य प्रावधान दे रही है कि किसी पक्षकार की मृत्यु होने से मध्यस्थम करार का उन्मोचन नहीं होता, यानी कि मध्यस्थम करार समाप्त नहीं होगा। और धारा जो 40 की उपधारा 2 है वह आगे इसी प्रावधान को कंटिन्यू करती है कि किसी पक्षकार की मृत्यु से ऐसे मध्यस्थ के आदेश यानी मैंडेट या उसकी प्राधिकारिता समाप्त नहीं होगी जिसे मृतक पक्षकार ने नियुक्त किया था। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम समझे तो यह है कि यदि मध्यस्थम करार के किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो उससे मध्यस्थम करार समाप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मृतक पक्षकार का जो वैध प्रतिनिधि है उस वैध प्रतिनिधि को रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, अभिलेख पे लिया जाएगा। तो जो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा या उसके विरुद्ध उस करार को लागू करवाया जाएगा। जब रिकॉर्ड पर लाने के लिए वैध प्रतिनिधि को, जब मैंने कहा कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, तो रिकॉर्ड पे लाने के लिए, अभिलेख पर लाने के लिए उसे नोटिस दिया जाना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो 40 की उपधारा 2 है कि पक्षकार की मृत्यु से मध्यस्थ का मैंडेट समाप्त नहीं होता। तो यह उपधारा यह उपबंधित करती है कि किसी भी पक्षकार की यदि मृत्यु होती है तो उसके परिणाम स्वरूप उसके द्वारा जो नियुक्त मध्यस्थ है प्राधिकार यानी अथॉरिटी यथावत बनी रहेगी, उसकी अथॉरिटी समाप्त नहीं होती है। यानी नियुक्त करने वाले पक्षकार की मृत्यु का मध्यस्थ के मैंडेट या प्राधिकार या अथॉरिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो 40 की उपधारा 1 और उपधारा 2 है, सबसेक्शन 1 और 2 का एक्सेप्शन है, अपवाद है, वह है सबसेक्शन 3। तो जो 40 का 3 है यह प्रावधान करता है कि 40 में कोई भी बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके आधार पर कार्रवाई का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसको ध्यान से समझिए। ये कहना चाह रहा है कि जो 40(3) है वह ऐसे अधिकार से संबंधित कार्रवाइयों को 40 का 1 और 40 के 2 के प्रावधानों से मुक्त रखती है जो किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। आगे आप लोगों को समझ में कि कई ऐसे अधिकार होते हैं जो पक्षकार की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे अधिकारों पर 40 के 1 और 40 का 2 लागू नहीं होगा। तो विधिक अधिकार जो लीगल राइट्स है उसको इस वे में हम 2 तरीकों से बांट सकते हैं इस प्रकृति के आधार पर। तो वे है, एक तो
मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते हैं और दूसरे मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। तो फर्स्ट अभी हम एक बार देखते हैं कि कौन से मतलब जो वो अधिकार जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं, इसको हम एक बार समझते हैं कि कई व्यक्तियों के ऐसे अधिकार होते हैं जो उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि उसकी मृत्यु के बाद में उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वैध प्रतिनिधि है, उसमें डिवॉल्व हो जाते हैं, उसमें न्यायगत हो जाते हैं। जैसे कोई ए पर्सन है, ए की मृत्यु हुई तो उसकी ए की संपत्ति जो उसे जिस संपत्ति पर उसे अधिकार प्राप्त है, उसकी मृत्यु के पश्चात जनरल वे में हम देखें कि ए की मृत्यु हुई और उसकी जो संपत्ति है उसका क्या होता है, क्या उसका अधिकार मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? नहीं, वह ऑटोमेटिकली उसके वैध प्रतिनिधियों में उसकी संपत्ति चली जाती है। तो ए की मृत्यु होते ही उसके उत्तराधिकारियों को वह संपत्ति न्यायगत या डिवॉल्व हो जाती है। अब सेकंड नंबर अधिकार हम देखते हैं जो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। वे कौन से अधिकार होते हैं? उन्हें हम कहते हैं कि वह टोटली पर्सनल राइट्स होते हैं, पूर्णतः व्यक्तिगत अधिकार होते हैं जो उस व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और व्यक्ति के विरुद्ध ये अधिकार उसकी मृत्यु के बाद उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते। ना वो अधिकार लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ना तो न्यायगत होते हैं, न ही उनके विरुद्ध उनका प्रवर्तन करवाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा तो उसमें ये एक उदाहरण था संविदा भंग का। मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसे संविदा भंग के आधार पर ए एक पेंटर है, पेंटिंग करता है, चित्रकार है, और बी जो ए से पेंटिंग करवाना चाह रहा है, और ऐसा उनका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर वह पेंटिंग नहीं करता है तो उसे वह क्षतिपूर्ति की कार्रवाई का ये अधिकार होगा। ठीक है। अब अगर ए की मृत्यु हो जाती है तो बी को क्या कार्रवाई करने का अधिकार होगा? तो बी की ए की मृत्यु होते ही बी का जो कार्रवाई करने का अधिकार है वह भी समाप्त हो जाएगा, और ए के जो प्रतिनिधि है उसमें वह अधिकार न्यायगत नहीं होगा, और न ही बी ए के वैध प्रतिनिधियों के विरुद्ध वह प्रवर्तित करवा सकता है, क्योंकि ये जो अधिकार था व्यक्तिगत रूप से है, पूरी तरह से व्यक्तिगत रूप से है, और ए की मृत्यु के साथ ही वह सब समाप्त हो गया है। तो ये है कि मृतक के वैध प्रतिनिधि को ऐसे मामलों में रिकॉर्ड पे नहीं लाया जा सकता, और ऐसे मामले में मृतक द्वारा मध्यस्थ का जो मैंडेट है, आदेश है या प्राधिकार है, वह भी समाप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ ऐसे अधिकार बताती हूँ जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोई पोस्ट का अधिकार है, किसी पद पर है, तो उस पद पर है तो जैसे ही वह उसकी मृत्यु होती है वह पद समाप्त हो जाता है। कोई स्टे है, व्यादेश है, व्यादेश के लिए वाद लाने का अधिकार है, अवैध गिरफ्तारी के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, हक शुफा का अधिकार, ये कुछ अधिकार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 40 करेंगे, 42, 43, 41 सेक्शन दिवालियापन के संबंध में, 42 जुरिस्डिक्शन के संबंध में होगी, और सेक्शन 43 लिमिटेशन के संबंध में है। तो ये 43 तक करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच।